स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए ऑफ गिवन मैट्रिक्स, है ना। अब डिटर्मिनेंट तो चल ही रहा था, अब आप सोच रहे हो डिटर्मिनेंट के बीच में मैट्रिक्स कहाँ से आ गया, क्योंकि इसका वहां तक का पार्ट डिटर्मिनेंट का था और अब डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो मैट्रिक्स में लग के आगे के क्वेश्चन मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व होंगे। ओके, देखते हैं। सबसे पहले ए दिया हुआ है आपको ये मैट्रिक्स। अब इसका क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा ना। अब एडजॉइंट कैसे निकाले, तो सबसे पहला काम होता है अपना कि ये जितने भी एलिमेंट है ना, ये चारों एलिमेंट नजर आ रहे हैं, इन चारों एलिमेंट का सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालना पड़ेंगे। तो देखिए पहले एलिमेंट का कोफैक्टर C11 है ना, पहला कोफैक्टर का ऐसे लिखेंगे C11, क्योंकि इसमें कितने चार एलिमेंट है जिनका एड्रेस होगा 11 12 और 21 22। बस जैसे इससे पहले अपन ने 3x3 का मैट्रिक्स देखा था, तो उसमें 9 एलिमेंट थे, 11 12 13 21 22 23 31 32 33। ऐसे इसमें क्या होंगे, सिर्फ चार एलिमेंट बनेंगे, 11 12 21 और 22। ये चार एलिमेंट आपके इसके अंदर से आएंगे। अब सबसे पहले C11 निकालते हैं। C11 कौन होगा भाई, ये वाला होगा, तो इससे रिलेटेड रो और कॉलम को हटा दीजिए। तो जैसे इससे रिलेटेड रो कॉलम को आप हटाएंगे, इससे रिलेटेड रो कॉलम जैसे हटाएंगे, क्या बचेगा, सिर्फ चार एक ही एलिमेंट बचा, ये पहला कोफैक्टर आ गया। अब इसका कोफैक्टर निकालते हैं C12, है ना, कोफैक्टर इसलिए C से लिख दिया अपन ने, तो C12, तो ये वाली रो ये वाला कॉलम गया, ये दोनों चले गए, तो क्या बचा 3। लेकिन दोनों का टोटल यहाँ कैसा है, इवन नंबर है, 1 और 1, 1 + 1 कितना हो गया 2, इवन नंबर है तो कोई साइन चेंज नहीं करना। जबकि 1 और 2 मिलके कितना हो गया 3 हो गया, ऑड नंबर बन गया, तो अब आप साइन चेंज करोगे तो वो 3 की जगह कितना लिखा जाएगा -3। अब आएगा आपका C21, तो इससे रिलेटेड रो कॉलम हटा दो तो कितना बन जाएगा आपके पास 2 बन जाएगा, 2 और 1, 2 + 1 कितना हो गया 3, ऑड नंबर आया, ऑड नंबर आया तो साइन पलट देंगे, -2 हो गया। और लास्ट आया आपका C22, तो ये रो और ये कॉलम हटा देंगे तो कितना बचा आपके पास 1 बचा। तो इस तरह से ये आपका क्या बन गया, कोफैक्टर बन गया। अब इन कोफैक्टर का जो तो इस तरह से अपन ने इन सब मैट्रिक्स की क्या, इन सब एलिमेंट का अपन ने कोफैक्टर निकाल लिया। अब इन कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स C बना लेते हैं। अब वो मैट्रिक्स C क्या हो जाएगा, 4 -3 -2 और 1। अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल दें, मतलब क्या करें, C' ट्रांसपोज मतलब क्या होगा, तो इसी को आप कहेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। मतलब सबसे पहले आपको कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनाना है, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ट्रांसपोज मतलब इस रो को काय में बदल देंगे अपन, कॉलम में, और ये वाली रो को भी सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे। तो इस तरह से जो भी मैट्रिक्स बनेगा वो दिए हुए मैट्रिक्स का क्या बन जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बन जाएगा। नंबर 3 आपको ये दिया हुआ है, a 2 3 -4 -6 देन प्रूव दैट दिस, है ना। अब ये प्रूव करके बताना a इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ a इनटू ए और इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू i। ठीक है, ऐसा प्रूव कर देते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है उसका सबसे पहला काम ये रहेगा कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालें। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना होगा। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं C11, तो C11 क्या बन जाएगा, इससे रिलेटेड रो कॉलम हटा देंगे तो कितना आया -6, इवन नंबर है, साइन नहीं बदलना। C12, तो इससे रिलेटेड रो कॉलम हटाएंगे, कितना बनेगा -4, ऑड नंबर आ रहा है, चेंज कर देंगे, +4 हो जाएगा। अब निकलेगा C21, ये रो और ये कॉलम हटाएंगे, कितना बचा 3, ऑड नंबर आ रहा है, साइन चेंज हो गया। फिर आया A22, ये रो ये कॉलम हटाए, कितना बचा 2। अब सभी कोफैक्टर आ गए, कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स C बना लेते हैं, -6 4 -3 2। अब इस क्या करें, C' मतलब ट्रांसपोज निकालेंगे और वही क्या बन जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हो गई आपकी -6 4 एंड -3 2, -6 4 और -3 और 2, ये आपका बन गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब प्रूव करना था हमको a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो समझिएगा। सबसे पहला आ रहा आपका ए मैट्रिक्स लिख देते हैं ऐसा कैसा, 2 3 -4 -6, और ये मैट्रिक्स आ रहा है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए ये रहा आपके पास -6 -3 4 और 2,
है ना। अब इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो समझने वाली बात है। देखिए ये पहली रो आ रही है आपके पास, तो पहली रो का मल्टीप्लाई किसमें होगा, पहले कॉलम में। पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये पहली रो है कितनी 2 3 और ये पहला कॉलम, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओ कितना हुआ -12 प्लस, और इसका इसमें कराओ तो प्लस का 12, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होकर -12 और ये दोनों मल्टीप्लाई होके प्लस का 12, तो -12 + 12 हो गया। अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम में। ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई का तरीका है। तो पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ करके जोड़ना है। उसके बाद फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, तो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो कितना हो गया -6 और +6। उसी तरह से अब सेकंड वाली रो में आ जाओ, तो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम है। अब सेकंड रो में अपन भी लिखेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा +24 और इन दोनों का कराया तो -24। फिर इधर से इसका मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करा तो +12 और इस दोनों का करा तो -12। देखिए पहले इसका और इसका होके यहाँ लिखा है, फिर इसका मल्टीप्लाई प्लस इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, फिर इन दोनों का प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ लिख दिया, फिर इन दोनों का प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये कितना बन गया 0 0 0 0। ओके, तो ये वैल्यू आ गई थी इसकी a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब बात आती है भाई कि अब सबके बराबर में हमको लाना था a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। तो आप सबसे पहले इस मैट्रिक्स का क्या करते हैं, अपन डिटर्मिनेंट a निकाल लेते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट a निकालना मतलब डायरेक्टली इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। तो ये कितना हो जाएगा -12, एक माइनस बीच में लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 12, हो गया 0। तो अगर हम 0 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये 0 0 किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, ये डिटर्मिनेंट ही बन गया एक तरह से, ये डिटर्मिनेंट ही आ गया। और किसी भी मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर हो गया, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो इन सबको मिलाकर भी 0 लिख सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, और आइडेंटिटी तो मैट्रिक्स 1 0 0 1 होता ही है। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। ये था a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करके देखते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। अब पहले एडजॉइंट लिख लेंगे, -6 -3 4 और -2, और इसके बाद में ए मैट्रिक्स लिख देंगे 2 3 -4 एंड -6। आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई होगा किससे, फर्स्ट कॉलम से। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया कितना -12, ये दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये +12 हो गया। इसका मल्टीप्लाई कराया -18 और ये दोनों मिलकर हो जाएंगे +18, तो -18 +18। फिर सेकेंड रो का फिर फर्स्ट कॉलम से, तो 8 और माइनस माइनस 8 हो जाएगा। इसका इसमें कराया तो 8 हो गया, और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो -8 हो गया। इन दोनों का कराया 12 बन गया, और इन दोनों का हुआ तो -12 बन गया। तो कुल मिला के ये भी कितना आ गया 0 0 0 0। इसको आप कितना लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं। अब 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 0 की जगह पे वापस से कितना लिखा जा सकता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 4.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ए इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। है ना, अब आपको ये एक मैट्रिक्स दिया गया है और आपको क्या करना है, इसका मैट्रिक्स दिया गया है और आपको इसका क्या करना है इनवर्स निकालना। अब एक इनवर्स निकालने का तरीका अपन ने एलिमेंट्री ऑपरेशन से भी देखा था, लेकिन वो तरीका अलग है, ये तरीका वो कब करना है जब क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि फाइंड इनवर्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, है ना, एलिमेंट्री ऑपरेशन से इनवर्स निकालो तो वो तरीका लगाना। अदरवाइज आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। और सबसे पहले मैट्रिक्स से दिया और इसका क्या करना है आपको इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, डिटर्मिनेंट ए की। और इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करो तो 2 -2 4 एंड 3। अब इसकी वैल्यू निकालो, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 कितना हो गया 6, एक माइनस लगाना ही है आपको,
4 टू ज़ा 8 माइनस का 1, तो ये मिलके हो गया कितना 14। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ गई 14 नॉट इक्वल टू 0 इम्प्लाइज ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, मतलब कि ए इनवर्स विद्यमान है, ए इनवर्स को निकाला जा सकता है। अब ए इनवर्स निकालना तो सबसे पहले आपके जो भी एलिमेंट है उन सबका कोफैक्टर निकालो। तो सबसे पहला कोफैक्टर C11 निकलेगा, तो इस 2 से रिलेटेड रो कॉलम को हटा दीजिए, कितना बचा 3। फिर निकलेगा C12, तो इस -2 से रिलेटेड रो कॉलम हटाइए, 4 आ गया, क्योंकि 1 और 2 टोटल कितना है 3 है ना, टोटल 3 आ रहा है, एक ऑड नंबर है, तो आपको एक माइनस अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। फिर इसके लिए निकलेगा C21 पे, तो इससे रिलेटेड रो कॉलम को हटा दीजिए, कितना आया -2, पर क्योंकि टोटल ऑड नंबर है तो यहाँ पे आपको इसमें प्लस अपनी एक माइनस का मल्टीप्लाई अपनी तरफ से करना पड़ेगा, तो वो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब उसके बाद में आया आपका C22, तो इससे रिलेटेड रो कॉलम हटा देंगे तो कितना बन गया आपके पास 2 बन गया। अब यहाँ पे आपने हर एलिमेंट का क्या करा कोफैक्टर निकाल लिया। अब कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स C बना लेते हैं, तो कोफैक्टर से मैट्रिक्स C बन जाएगा आपका 3 -4 2 एंड 2, ये बना। तो यहाँ से हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल के एक मैट्रिक्स C बना लिया। अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे C', जिसे कहेंगे अपन एडजॉइंट ऑफ A। अब एडजॉइंट ऑफ A कैसे निकलेगा, तो इन दोनों रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लो, तो 3 -4 2 एंड 2, ये आ गया आपका C', जिसमें आपका हो गया एडजॉइंट ऑफ A। अब A इनवर्स निकालना है, तो A इनवर्स निकालने का फार्मूला आता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट आपका 14 यहाँ लिख देते हैं, और एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू 3 2 -4 एंड 2, बस ये आंसर बन गया। चाहे तो इसको 14 से डिवाइड कर सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 3/14 1/7, ये हो जाएगा -4/14 या -2/7, और इसका हो जाएगा 1/7, ये आपका इनवर्स बन गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में मैट्रिक्स ए दिया है। ये क्वेश्चन वैसे ही होगा जैसे अपन 2x2 का क्वेश्चन का इन्वर्स निकालते थे। अब ऐसे 3x3 का भी अपने को क्या करना है, इन्वर्स निकालना। तो सबसे पहले अपन काम करेंगे कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब डिटर्मिनेंट ए कितना हो जाएगा, तो इसका एक्सपेंशन कर लेते हैं। तो 1 अपनी जगह पे ऐसा कैसा, ये रो ये कॉलम छोड़ा, 10 - 0 10 आ गया। सेकंड पोजीशन नेगेटिव -2, ये रो कॉलम छोड़ा, 0 - 0 0, उसके बाद में प्लस का 3, तो ये रो ये कॉलम छोड़ा तो 0 - 0 0 हो गया। तो ये आ गया आपके पास कितना 10, क्योंकि ये दोनों पार्ट 0 हो गया, तो 10 इज नॉट इक्वल टू 0 इम्प्लाइज ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। अब हम क्या करेंगे कि इसका इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले इसके जितने भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट का अपन क्या करेंगे कोफैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है सभी का क्या करते हैं कोफैक्टर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं अपन क्या पे C11 पे, तो ये रो ये कॉलम छोड़ी 10 - 0 10, C12 ये रो ये कॉलम छोड़ी 0 - 0 0 हो गया। C13 ये रो कॉलम छोड़ा 0 - 0 0 हो गया। C21 इस पोजीशन के लिए निकालेंगे, तो इससे रिलेटेड रो कॉलम को हटा दीजिए, तो 10 - 0 कितना हो गया 10, पर ये वाली प्लेस क्यों होगी नेगेटिव, ये 4 प्लेस नेगेटिव होती है, ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या करेंगे अपन एक माइनस पुट कर देंगे। C22 के लिए ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे, ये हो जाएगा 5 - 0 5 आ गया। फिर जाएगा C23, तो ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे 0 - 0 तो 0 हो गया। अब C31 पे आ गया, तो ये रो कॉलम छोड़ा है ना, C31 मतलब इससे रिलेटेड रो कॉलम डिलीट कर दो, तो 8 माइनस कितना बन जाएगा 6, तो 8 - 6 2 हो गया। C32 तो इस 0 से रिलेटेड रो और कॉलम को डिलीट करो, तो ये आएगा आपका 4 - 0, पर ये प्लेस नेगेटिव है इसलिए एक माइनस अपन ने पुट करा। ठीक इसी तरह से C33 भी निकाल लिया, 2 - 0 2 हो जाएगा। अब इन सभी एलिमेंट को मिला के एक मैट्रिक्स C तैयार कर लिया। अब जैसे मैट्रिक्स C आया इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, और यही क्या बन जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये इन सब एलिमेंट को लेके एक मैट्रिक्स बनाया जिसको C नाम दिया। इस C का ट्रांसपोज निकाला, मतलब इस रो को काय में कन्वर्ट कर दिया कॉलम में, इस रो को सेकंड कॉलम में, उस रो को थर्ड कॉलम में, तो इस तरह से हमको C' मिल गया। अब ए इनवर्स का फार्मूला लगा देते हैं, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 10
और एडजॉइंट ऑफ ए, ये ऐसा कैसा मैट्रिक्स अपन ने यहाँ लिख दिया और यही क्या बन गया, इसका इन्वर्स बन गया। तो इस तरह से बच्चों अपन 3x3 का भी इन्वर्स निकाल सकते हैं। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अभी अपन ने 7 करा था, उसके बाद में 7 के बाद 8, 9, 10, 11 और 12 ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह से हो जाएंगे। ये थोड़ा एक डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में एक मैट्रिक्स ए आपको दिया हुआ है 3, 1, -1 और 2, जिसमें ये इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको दी जा रही क्वेश्चन में, इसको वेरीफाई करके बताना है। मतलब इसका आंसर कितना आ जाना चाहिए, 0 बराबर आ जाना चाहिए। अब इस इक्वेशन में हम सारी वैल्यू रख सकते हैं। स्क्वायर भी अपने पास है, ए भी, और आइडेंटिटी भी अपन जानते हैं कि 1, 0, 1 आइडेंटिटी होता है, तो वो भी अपन यहाँ रखेंगे। ठीक है। अब इसके बाद में अपने को क्या करना है कि सबसे पहले ए स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, क्योंकि इक्वेशन में अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको सभी की वैल्यू चाहिएगी। तो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं किसकी वैल्यू, ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर निकालने के लिए आपको ए इंटू ए करना होगा। तो मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 - 1 1 2, 3 - 1 3 - 1 1 और 2। मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई किसमें कर देंगे, फर्स्ट कॉलम में। तो 3 3 कितना हो गया 9, और 1 का 1 में कराया तो -1, तो ये बन गया आपका 9 - 1। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करेंगे, तो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में देखिए 3 का मल्टीप्लाई पहले 3 में होगा, है ना, 3 का 1 में होगा और फिर 1 का 2 में, ऐसे चलता है। ये वाला इधर से चलाना पड़ेगा और ये वाला इधर से चलेगा। तो पहले अपन 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3, और फिर 1 और 2 को ऐड कर 1 × 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 3 + 2। उसी तरह से फिर अपन आगे बढ़ेंगे, इस सेकंड वाली रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में हो जाएगा, तो यह आएगा आपका -3, और इस दोनों का हुआ तो -2। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में तो -1 और प्लस का 4। तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई होके कितना बन जाएगा आपका 8, 5, -5 एंड 3। अब आपके पास ए स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को वेरीफाई करना है, तो इसका क्या करेंगे अपन LHS ले लेंगे। तो इसका LHS अपने पास आ रहा है ए स्क्वायर -5a + 7a। अब इसके अंदर बाकी सारी वैल्यूज रख देंगे अपन। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आता है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना बन रहा है अपने पास, तो ए स्क्वायर बन रहा है अपने पास में 8, 5, -5 3, -5 ए की वैल्यू 3, 1, -1 2 + 7 इंटू आइडेंटिटी 1 0 0 1। अब हमको क्या करना है, 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। 8, 5, -5 3 अपनी जगह पे ऐसा ही, -5 का अंदर मल्टीप्लाई 5 3 15 15, और ये हो गया कितना 5। माइनस का नहीं करना है, माइनस को बाहर ही रखेंगे, सिर्फ 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो -5 और 10 + 7 0 0 7। अब हम इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। अब ये हो जाएगा अपना 8 - 15 8 - 15 + 7, 8 - 10 + 7, ये बना। उसके बाद में सेकंड एलिमेंट पे आ जाएगा 5 - 5 + 0, है ना, सेकंड एलिमेंट 5 - 5 और +0, तो 5 - 5 + 0। नेक्स्ट -5, फिर ये हो जाएगा -, +5 एंड +0। फिर इसके बाद में आ जाएगा आपका 3 - 10 + 7। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 0 0 0 0, मतलब इक्वल टू कितना आ गया 0। तो ये जो आपका RHS था ये आपको मिल गया। तो इसका पहली बात जो थी कि भाई इक्वेशन वेरीफाई करके बतानी, तो वो इक्वेशन तो वेरीफाई अपन ने कर दी। अब हमको क्या करना है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो फिर से स्टार्ट करते हैं। सिंस a स्क्वायर -5a + 7a इक्वल टू कितना 0, ये तो अपन ने पहले से वेरीफाई कर रखा था, अभी प्रूव करा अपन ने, है ना। इसको लेके चलते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं अपन, इस इतने हिस्से में से कितना a कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ ए स्क्वायर में से a कॉमन गया तो कितना बचा a। अब 5a में से a कॉमन निकल गया तो 5, पर क्योंकि मैट्रिक्स की इक्वेशन इसलिए अकेला 5 नहीं लिखाएगा, उसके साथ में लिखाएगा 5i। अगर कांस्टेंट है तो i लिखना जरूरी है, अगर a आता है तो फिर i लिखना नहीं है आपको। अब जैसे यहाँ से a कॉमन निकाला, अब इसमें i आ रहा है ना,
अब यहाँ से अपन ने क्या करा, ए कॉमन निकाला, पर इस पोजीशन में ए नहीं है, फिर भी अगर अपन जबरदस्ती कॉमन निकालेंगे तो वो ए का चला जाएगा अपॉन में, और ए आ गया तो फिर आइडेंटिटी हट जाएगा, अगर ए नहीं है तो फिर आइडेंटिटी लगाना पड़ेगा। इक्वल टू कितना, 0। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि भाई ए की इक्वल टू 0 थी, है ना, ए तो 0 था ही नहीं, मतलब इन दोनों फैक्टर में से अगर ये 0 नहीं है तो फिर डेफिनेटली ये वाला फैक्टर 0 के बराबर होगा। तो a माइनस 5i प्लस 7 ए इनवर्स, ऊपर ले आते हैं इसको, इक्वल टू कितना, 0। 7 ए इनवर्स इक्वल टू a माइनस 5i प्लस 7 ए इनवर्स इक्वल टू 0। अब 7 ए इनवर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, इन दोनों को उधर भेज देंगे, तो 5i माइनस का a, 5 अपनी जगह पे आइडेंटिटी लगाया 1 0 0 1। मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या थी अपने पास, 3 1 माइनस 1 और 2, 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 0 0 5 माइनस 3 1 माइनस 1 और 2। इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को माइनस क्या करा अपन ने, 5 माइनस 3 2 बन गया, 0 माइनस 1 माइनस 1 बन गया, 5 माइनस माइनस 1 प्लस 1 आया, और 5 माइनस 2 3 बन गया। बस ये इनवर्स निकल गया आपका, 7 को अपन में रख दो तो 1/7, और ये आ जाएगा 2 माइनस 1 1 और 3। ठीक है, तो इस तरह से हम ए इनवर्स इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। इसके बाद के जो 2 क्वेश्चन उनमें क्यूबिक इक्वेशन आ रही है, तो कोई बात नहीं, अगर ए क्यूब निकालना हो आपको तो पहले ए स्क्वायर ए इंटू ए करके ए स्क्वायर निकाल लेना, और ए क्यूब अगर निकालना हो तो फिर ए स्क्वायर इंटू ए कर देना। तो इसके आगे के 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है वो भी ऐसे हो जाएंगे। और अगर आप इनवर्स को इस तरह से निकालें या पहले मेथड से निकालने की बात है तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।